काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कुछ मैसेजेस भेजे थे। मैंने भी कुछ रिसर्च करी जिसके थ्रू मुझे ये पता चला कि सुशांत ने एक पेटेंट कराया था, क्योंकि लॉकडाउन में उसने बहुत काम किया था इसके ऊपर, जिसके थ्रू उसने एक वॉइस डिवाइस बनाया। डिवाइस नहीं, एक्चुअली वो एक ऐप बनाया उसने, जिसके थ्रू कोविड-19 का वॉइस डिवाइस है एक तरीके से, जिससे पता चल जाता है कोविड जिसको कोरोना है वो काफ़ी हेल्प करता है, उस बारे में पता चल जाता है। बट जो हमारे बेबी पेंगुइन है, AU जिसको हम बोल रहे हैं, जो AU, और इसकी कोई और ही डेफिनेशन दी गई है, कोई और ही नाम बताया गया है। तो वो जो AU है, उसने, अभी आप लोगों ने देखा होगा, उसका नाम आया। मैं इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट करूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि ये लाइव है तो मैं इसमें एडिट करके डाल नहीं सकता वो वाले फोटोज, जिसमें कि आदित्य ठाकरे ने वो पेटेंट को लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार का, और काफी एक्सपेंसिव भी है। तो कहीं ना कहीं ये उसका हाथ हो सकता है, उसने हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि उसने वो पेटेंट उसका चुराया क्यों? जब अगर सुशांत चलो नहीं भी है तो उसके नाम से क्यों नहीं लॉन्च किया कि यार ये सुशांत का था, सुशांत ये करने वाला था, उसके फ्रेंड्स जो है उन्होंने उसके नाम से क्यों नहीं किया? और अगर वो ये पेटेंट था भी तो उसने अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताया? ये भी एक अजीब सी बात है, क्योंकि वो इतना बड़ा काम करने जा रहा था तो डेफिनेटली अपने कुछ ना कुछ पहचान वालों से तो उसने शेयर की ही होगी ये बात। उन लोगों को सामने आना चाहिए कि ये पेटेंट सुशांत का है, क्योंकि मैंने न्यूज में देखा बहुत कि वो आदित्य ठाकरे ने लॉन्च किया वो पेटेंट, और वहां पे हमारे सो कोल्ड दोगले इंसान जो है, जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताता है, अक्षय कुमार भी वहां पे था। अक्षय कुमार उसको बधाइयां दे रहा है, ट्वीट भी कर रहा है उसके लिए। अक्षय कुमार बहुत ही ज्यादा दोगला इंसान है गाइस। वो सिर्फ देशभक्ति के नाम पे लोगों का चूतिया काटता रहता है दिन रात। अपनी एड्स में वो देशभक्ति डाल देगा, टाइल्स ही ऐड करेगा तो देश की मिट्टी से बनी, बाइक की होंडा की करेगा तो देश की बाइक, आर्मी, ये वो, बस इसी तरीके से वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सबसे पहले कनाडा भाग के चला गया, दूसरी देश की नागरिकता ले रखी है उसने, राइट? तो भाई ये कौन सा तरीका होता है देशभक्ति दिखाने का, जब तुम देश के लोगों के साथ ही नहीं खड़े हुए हो? पूरे देश की जनता एक चीज की डिमांड कर रही है कि CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए, अब तक नहीं हुई है यार। तो वो बंदे ने तो एक बार भी ट्वीट करके नहीं बोला कि यार हाँ सब लोग कह रहे हैं, जब देश की जनता कह रही है तो मुझे देश के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। या वो महाराष्ट्र की सरकार के साथ खड़ा है, वो केंद्रीय सरकार के साथ नहीं है, वो बिहार, वो सही की तरफ कभी नहीं होता। वो साला बड़ा ही ना, वो क्या नाम है, वो भी एक तरीके से पॉलिटिक्स ही खेलता है, राइट? क्योंकि वो अगर वो सही के साथ होता तो सही तो पूरे देश की दुनिया जनता है ना, वो उनके साथ तो है नहीं। वो तो महाराष्ट्र सरकार के साथ, क्योंकि पावर उसको दिख रहा है ना, पावर कहां है, तो वो पावरफुल लोगों के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको दिख रहा है ये लोग तो चले जाएंगे, 4 दिन बातें करेंगे, 2-4 महीने में न्यूज ठंडी हो जाएगी, मुझे तो बॉम्बे सरकार का सपोर्ट चाहिए ना, मुंबई पुलिस का सपोर्ट चाहिए। मुंबई पुलिस का देखा नहीं, जब भी वो क्या नाम है उसमें आता है अपना कपिल शर्मा शो में, कभी आपने देखा होगा, हमेशा वो पुलिस के लोगों को बैठा लेता है। जितनी कोई भी मूवी की प्रमोशन करने आएगा सारे पुलिस वालों को बैठा लेगा, तो पुलिस वालों से तो उसकी बहुत अच्छी खासी है ना, इसका मतलब। तभी तो वो उनके खिलाफ बोल कैसे सकता है, पुलिस वालों के खिलाफ? पुलिस वाले इतने सारे एविडेंस छुपा के बैठे हुए, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। पुलिस किस लिए होती है यार? सच बोलने के लिए, सच्चाई सामने लाने के लिए, लोगों के लिए। मैंने पहले ही बताया था कि अगर एक हवलदार भी अगर ढंग से काम करता ना इस केस पे, सामने के सामने सारी चीजें थी उसके, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। CBI तो बहुत बड़े लेवल पे चली गई, जब जब केस सुलझता नहीं है, जब वो अटक जाता है, सबूत ढूंढे से मिलते नहीं है, जब पूरा ये पता होता है कि ये मर्डर है, लेकिन बहुत सारे एंगल से ये दिखाया जाए कि यार वो तो सुसाइड लग रहा है, मर्डर तो है नहीं। यहां तो सारी की सारी चीजें, सारे के सारे एविडेंस ही उनके खिलाफ थे कि ये मर्डर है, सुसाइड है ही नहीं। बट उस बंदे को देखो भाई, वो बंदा गायब। वो उसका इंटरव्यू आने से पहले वो बंदा देश से ही निकल गया, कनाडा जाके बैठ गया। ये होते हैं दोगले इंसान सबसे ज्यादा। अबे यार मेरे को अब क्या बोलूं, उस बंदे ने रणदीप हुडा की वो मूवी थी, क्या नाम है अभी, जो केसरी जो थी, उस मूवी पे रणदीप हुडा काम कर रहा था। 1.5-2 साल उस बंदे ने मेहनत करी, वो प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था। अक्षय कुमार और धर्मा प्रोडक्शन ने उस बंदे का वो प्रोजेक्ट चुरा लिया। मैं मानता हूं केसरी पे किसी के कोई राइट्स नहीं है, कोई भी बना सकता है, बट आइडिया किसी और का था, कोई एक इंसान मेहनत कर रहा है, तो तुम दूसरे किसी पे काम कर लो ना यार। मैंने तो यहां तक सुना कि उसने नीरज पांडे को इतना फोर्स किया था धोनी के लिए, जो सुशांत को मिली थी, वो बंदा धोनी भी छीन लेता उससे, बट नीरज पांडे ने मना किया कि आप इस रोल के लिए फिट नहीं बैठते हो, तो आप ये रोल नहीं कर सकते हो। तब जाके वो बंदे ने माना कि चलो ठीक है, नहीं करते हैं ये मूवी, अदरवाइज वो तो ले ही लेता पक्का। अरे बहुत डबल गेम खेलता है यार ये बंदा, लोगों के इमोशंस के साथ। बस देशभक्ति देशभक्ति करते जाओ, लोगों के इमोशन से खेलते जाओ, सब लोग समझते हैं तो देश के लिए बहुत अच्छा करता है, ऐसी ऐसी मूवीज बनाता है, बट दैट्स नॉट ट्रू।
लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर आज अभी पोस्टपोन कर दिया है उन्होंने, क्योंकि सड़क 2 के ट्रेलर को जो रिस्पांस मिला है उसकी वजह से उन्होंने ट्रेलर को पोस्टपोन कर दिया, अभी नहीं आ रहा है। ट्रेलर जैसे ही आएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज वो ट्रेलर देखो ही मत। आपने अगर क्लिक कर दिया, ये झूठ बात है कि 30 सेकंड तक आप उसका ट्रेलर चलाते हो और उससे पहले पहले डिसलाइक कर देते हो, नहीं, वो तब भी आपका काउंट हो जाता है। ऐसे ही नहीं, तो मैंने तो 30 सेकंड भी नहीं चला, मैंने तो जैसे ही क्लिक किया उसको पॉज किया मैंने, बट इसलिए मेरा एक काउंट वहां पे चला गया, वो मुझे नहीं देना। मैंने उनका ट्रेलर देखा भी नहीं, ट्रेलर आपने देखना ही है, बस खाली जो उसको, जब ऑफिशियल ट्रेलर आप यूट्यूब पे सर्च करो, साइड पे 3 डॉट होंगे, वहां पे क्लिक करो, रिपोर्ट का बटन आएगा, रिपोर्ट कर देना बस। अगर आपका दिल करे तो देखो, नहीं का दिल कर मत देखो, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, आपकी मर्जी है, आपको बॉलीवुड की फिल्म देखनी है देखो, बट ये सारा पैसा जो यहां से कमाते हैं ये सारा का सारा अंडरवर्ल्ड चला जाता है। अंडरवर्ल्ड वो पैसे को कैसे यूज कर रहा है आपको ही पता है, वो सब हम लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, और इतने सालों से बना रहे हैं और कुछ नहीं। आप 2 साल कोई थिएटर ज्वाइन कर लो, बॉम्बे चले जाओ, आपको सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अक्षय कुमार की भी बहुत रंग रलिया मैंने सुनी है, पहले शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन के रहते खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी आ रही थी, तब रेखा के साथ अफेयर कर लिया, रवीना टंडन ने रंगे हाथों पकड़ा, उसके बाद उसका वो अफेयर टूट गया। रेखा से अफेयर, मां की उम्र की है, रेखा से अफेयर। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा से भी मैंने बहुत सुना, प्रियंका चोपड़ा को लॉन्च किया था उसी ने बहुत सारी फिल्में में, आप देखो बैक टू बैक ले रखा है। अब अक्षय कुमार कैटरीना कैफ को उस टाइम पे बैक टू बैक इतनी फिल्मों में लिया करता था, अब क्यों नहीं लेता भाई? अब वो रिलेशनशिप में चली गई, रणबीर कपूर के साथ जब से वो रिलेशनशिप में थी उसे कोई भी नहीं लेता था, क्योंकि उसने सोचा कि यार जब इतने लोगों के ऊपर नीचे हो रही, उससे अच्छा एक ही जन के साथ रह लेती हूँ। एक जन के साथ रहने का उसको नुकसान क्या हुआ? ना तो सलमान खान ने उसे अपनी मूवी में लिया, ना ही कभी अक्षय कुमार ने लिया, ना दूसरा कोई हीरो ले रहा था, जो भी था रणबीर कपूर के साथ ही उसकी मूवीज आ रही थी, 1-2 जो आ रही थी, या फिर धर्मा प्रोडक्शन में जा रही थी जो कि सारी फ्लॉप हो रही थी। बट एनीवेज अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, ये तो रही अक्षय कुमार की बात की वो हम लोगों का किस तरीके से पेट्रोलियम के नाम पे चूतिया काट रहा है इतने सालों से। अभी जो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, ये केस को डिले करता जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर मेरे पास ये आ रही है कि अगर ये जो बीजेपी है, अगर बीजेपी को इनके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में शिवसेना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब बहुत ज्यादा क्या, अभी इतने टाइम बाद वो आई है शिवसेना जो है, काफी टाइम बाद 2006 के बाद आई है, और विक्रम फडणवीस जो थे, विक्रम फडणवीस कह रहा हूं, क्या नाम था उनका, विक्रम फडणवीस ही था शिवसेना का सॉरी बीजेपी का जो सीएम था, फडणवीस सॉरी यार मैं नाम भूल गया, सॉरी बोलते बोलते आई थिंक, एनीवेज कोई नहीं, देवेंद्र फडणवीस, राइट, सॉरी विक्रम फडणवीस का देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस जो था वो सीएम था लास्ट, अभी ये लोग आ गए हैं। तो बीजेपी को अगर इनके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं तो बीजेपी क्या करेगी, इनको ब्लैकमेल करेगी। मुझे नहीं लगता कि पूरी बॉम्बे, यार इनके बस की है, एक बात बताओ, पूरी बॉम्बे पुलिस को सजा देना, पूरी शिवसेना को सजा देना, किस किस को बाहर निकाल के फेंकेंगे? पूरी बॉम्बे पुलिस मिली हुई है, पूरी शिवसेना मिली हुई है, सबको तो जेल नहीं कर सकते ना। मुझे लगता भी नहीं कि उनको करेंगे ये, क्योंकि इतना बड़ा केस हो चुका है ना ये, पूरे आप मानोगे नहीं, पूरे देश, पूरे सारी जगह की स्टेट्स एक तरफ, पूरा देश एक तरफ खड़ा हुआ है और एक तरफ मुंबई खड़ा हुआ है खाली। मुझे नहीं लगता इसका कुछ होगा। ये रोज रोज डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे, कल में पूरा मंडे निकल गया, कल मैं वेट कर रहा था कि आज शायद सीबीआई के पास चला जाए, आज शायद सीबीआई की टीम जाएगी वहां पे। कितना स्लो प्रोसेस है यार, इतना बड़े प्रोफाइल का केस होने के बावजूद अगर ये ऐसे अगर झट से करे ना ये, तब समझ में आएगा कि यार इंडियन सिस्टम वाकई में अच्छा है। इंडियन सिस्टम दुनिया में सबसे घटिया सिस्टम है यार, आई सीरियसली यार, इससे घटिया इतना स्लो सिस्टम। अब कहीं देखा है, अभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अबे भाई सब कुछ सिस्टमैटिकली होता है, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा पेशेंस रखो, ऐसे चूतिया आएंगे अभी कमेंट्स में, बहुत आते हैं, रोज आते हैं, कुछ ना कुछ अपनी बकचोदी पेलने के लिए जरूर आते हैं। मैं वेट कर रहा हूं ऐसे लोगों का। भाई ऐसा होता है जब इतने देश की जनता किसी चीज की डिमांड करती है ना, तब ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ ऐसे ही चलेगा, स्लो प्रोसेस में चलेगा। ये जो 10 लाख रुपए जो इनका एडवोकेट जो ले रहा है ना एक एक हियरिंग के, ये इसीलिए नहीं ले रहा, इसने पूरा लॉ घोट रखा है, पूरा घोट के पी गया है वो। इसको पता है कब कैसे डेट आगे सरकानी है, कब कैसे कैसे इनको घर बैठाना है। सीबीआई के पास चला भी जाएगा वो 20-25 साल तक, जो भी है ना, ये जिन्हें भी मुजरिम घूम रहे खुले, ये घरों पे घूमते रहेंगे, पूरी दुनिया का ट्रैवल करते रहेंगे, जैसे सलमान खान कर रहा है आज भी। ब्लैक बक केस में कब वो जेल चला गया, कब वो ड्रंक एंड ड्राइव के केस में जेल गया, बताओ। घूम रहा है ना, सारे केसों से बरी हो गया ना। जिस दिन बीजेपी आई थी ना सत्ता में, उसको सारे केसों से बरी कर दिया था, उसके अगले 2 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि सलमान खान ने बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। उनके फ्री में उनकी रैलीज में गया था, जब शुरू अभी ये वाले इलेक्शन से पहले वाले जब इलेक्शन थे। तो इस तरीके से पब्लिक का चूतिया ये लोग दिन रात काटते रहेंगे।
होपफुली कहीं मुझे शायद 5-10% चांसेस लगते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी बहुत फेयर होगी। आप लोगों के सामने निर्भया का केस था, कितना बड़ा था, कितना बड़ा गैंग रेप केस था, वो पूरे पूरे पूरी दुनिया में हो गया था कि दिल्ली इज द रेप कैपिटल, राइट। उस केस का क्या हुआ, कितने सालों साल बाद जाके उन लोगों को सजा सुनाई। उसके पेरेंट्स बेचारे थक गए जस्टिस के लिए, वो एडवोकेट लड़ लड़ के मर गई। बट दुनिया के सामने ऐसा केस होते हुए भी यार, ये तो साले इतने हाई प्रोफाइल लोग मिले हुए हैं, अक्षय कुमार, पूरी शिवसेना, सलमान खान, पूरी मुंबई पुलिस, अंडरवर्ल्ड, कौन नहीं मिला हुआ इसमें। तो मैं लगता हमारे देश के टट्टू ये बीजेपी ये उखाड़ पाएगी कुछ उनका? अबे इतने सारे लोग मिले हुए हैं इसमें, कुछ नहीं, घंटा नहीं उखड़ने वाला इनका। सुप्रीम कोर्ट भी तो बॉम्बे की है, वो कौन सी यहाँ दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे भी तो उन्हीं के ही जज होंगे ना, उनके पहचान वाले होंगे। नहीं होंगे तो बदली करा देंगे वो, उनका ट्रांस इतने टाइम में सारे तो 2-3 महीने होने में 6 महीने निकाल देंगे इसको। ऐसे ही करते करते डेट आगे करते करते इसके सारे एविडेंस खत्म कर देंगे। एविडेंस खत्म करने के बाद वो क्या करेंगे, वो जो उनके जज होंगे, जो हो सकता है वो फेयर डिसीजन ले भी, उनका ट्रांसफर कर देंगे, दूसरों को बुला लेंगे। हम क्या जानते नहीं है, मिट्टी थोड़ी खाते हैं, खाना ही खाते हैं ना। हमने पुराने केसेस बहुत देखे हैं कि किस तरीके से इन्होंने दुनिया का बेवकूफ बनाया है। ये दोबारा बना देंगे। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ भी तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को ना तो कोई वोट देना है किसी भी, चाहे साली कोई भी पार्टी आ जाए XYZ, एक ना ऑप्शन आता है ना, वो किसी को भी नो वाला जो रहता है, वो करना है। बॉलीवुड की कोई भी एक टॉप क्लास मूवी भी हो, चाहे कोई भी हो, कितने ही अच्छे उसमें आर्टिस्ट हो, सालों को बाहर फेंको, देखना ही मत। अगर आप सच में चाहते हो ना ये जस्टिस हो, तो प्रेशर डालना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा जैसे हम लोग सोच रहे घर पे बैठे इस तरीके से हो जाएगा। अभी 1-2 महीने रुक जाओ, थोड़ा ये लॉकडाउन और खत्म हो जाने तो पूरे देश की जनता, मैं चाहता हूं सड़कों पे आए, घरों से बाहर निकले, प्रोटेस्ट करे, शायद कुछ हो जाए। उसके बाद भी ये इतने हरामजादी के बच्चे हैं ना, ये साले लाठीचार्ज भी कर दे, इनका कोई पता नहीं है। बड़े सुअर के बच्चे हैं सारे के सारे, ये सब पॉलिटिक्स खेलते हैं यार। नहीं तो अब तक क्या है, इतना कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कि ये कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें मर गया, या कोई बीमारी से चला गया। रिया चक्रवर्ती को बाहर खुली घूम रही, उसको अरेस्ट तक नहीं किया यार। वो दीपेश पिठानी, संदीप सिंह, जो माँ की